हाँ, नीट के बच्चों की क्लास लेता हूँ 10 से 11। तो उन बच्चों में कुछ तो होगा पढ़ने का जुनून, जो 10 से 11 या 11:30 बजे तक ऑनलाइन पढ़ने के लिए इस ठंड में मोबाइल के सामने बैठते हैं। कैसा? यस सर। लोगों का जोश, उन लोगों का जुनून समझ में नहीं आता इन लोगों, उनको बस क्या करना है कि जो हम तो कुछ करेंगे नहीं, और जो कर रहे हैं उनको कुछ करने नहीं देंगे। यस सर। ये प्रॉब्लम है सर बस। जी। तो उन्हीं की वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। सर जी पिछले कल तो हमारी मैथ की क्लास भी नहीं लगी। क्यों? सर सर वो बीमार मैथ थे। सर को पता बीमार नहीं थे ज्यादा। बुखार हो गया था, तो उनकी सर बता रहे थे कि उनके लैब में पहले पानी भर गया। हाँ, तबीयत खराब तो हो ही जाती है। अभी हाँ इससे सर जी। थोड़ा सा हो जाता है तबीयत, अब तबीयत ही खराब है तो क्या ही कर सकते हैं। सर हाँ ब्लड ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है, सब बता रहे थे सर। चलो कोई नहीं, अपनी केयर रखो, कोरोना आता जा रहा है। जी सर, कोरोना वापस आ रहा है, इसको आने की क्या जरूरत थी? इसकी जरूरत नहीं है हमारे। मना किया था हमने, तुम्हें जरूरत थी सर नहीं जी फिर भी। सर जी आप तो दाढ़ी दूढ़ी कटा के आए हो। सर कैमरा ऑफ कर दिया आपने? कैमरा ऑफ कर कहाँ है? दिया ऑन है, सर। ऑन है कैमरा। सर जी कैमरा क्लियर करो, आपका कैमरा क्लियर नहीं है। नहीं हो आ रहा गया है सर सर। क्लियर। सर जी बहुत अच्छे दिख रहे हैं आप। सर जी बहुत सोने लग रहे हो वैसे आप, सोने। सर जी बहुत क्यूट लग रहे हो आप। अब ठीक है, क्लास करते हैं फालतू की हाँ बातों से। सर। हाँ, यस सर। सर इम्प्रेस हो गए। अब देखो क्वेश्चन यही दिए थे ना, अब दिख रहा है। जी सर यस जी। सर। सर इसको पीछे हो रहा है सर। कौन से क्वेश्चन प्रॉब्लम थी? यहाँ ये तो कंसेप्ट है, ये क्वेश्चन दिए थे मैंने। यस सर। किस क्वेश्चन प्रॉब्लम थी? मैं हिंट दे देता हूँ और आगे की आएगी किसी ने जो प्रॉब्लम आएगी। सर जी लास्ट वाले में थी। सर कोई बैकग्राउंड बोल रहा है सर, सारे कर दिए। किए क्या किसी ने? बेटा जी मैं सर। एक बात बताऊं, क्वेश्चन आप करते रहो बस, इतना याद जी रखो सर। कि क्वेश्चन आप जब तक नहीं करोगे तब तक आप कितनी भी क्लास ले लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं हो सकता। क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। क्वेश्चन जो आपको असाइनमेंट दिए जाए, ये क्या 4 क्वेश्चन थे, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लेते, 1 घंटा भी नहीं लेते, ये चारों क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, चारों के चारों। जी सर। अब देखो जैसे आप सबसे लास्ट ही क्वेश्चन बताओ, सबसे एक्चुअली सबको सबसे लास्ट क्वेश्चन टफ लगता है। लास्ट वाला ही था। लास्ट वाला ही था, देखो मैंने बोल दिया तो लास्ट वाला ही था। सर जी लास्ट वाला। सर 3 अब क्वेश्चंस ठीक होते हैं, लास्ट वाला बहुत कठिन होता है थोड़ा। अब थोड़ा देखो जैसे होता है। बी प्लस सी वेक्टर कैसे निकलेगा? इस वेक्टर को और इस वेक्टर को ऐड कर दो, इन दोनों को अगर हमने ऐड कर दिया तो एक वेक्टर आएगा। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बी प्लस सी वेक्टर को ऐड हम करेंगे तो कोई वेक्टर आएगा कि नहीं आएगा? जी सर। यस सर। आएगा। यस सर। अब आएगा उस सर। वेक्टर का जैसे जैसे Yes, मान लो कोई वेक्टर आया, जैसे मान लो कोई वेक्टर आया आर, फॉर एग्जांपल मैंने आर वेक्टर कोई आया, अब इस आर वेक्टर के बीच में और इस वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड कर लो, इस ए वेक्टर के बीच में, वो हाँ ए वेक्टर के बीच में, आर वेक्टर के बीच में और ए वेक्टर के बीच में आप एक एंगल ए फाइंड कर लो कि क्या Yes, sir. क्या एंगल है। ए वेक्टर दिया है ना ये, क्योंकि क्या पूछा है? यस सर। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ बी प्लस सी ऑन ए। अब देखो प्रोजेक्शन कैसे बताया था मैंने आपको, प्रोजेक्शन बताया था मैंने आपको, देखो ये देखो, हेलो सर। प्रोजेक्शन ऑफ बी, हेलो, प्रोजेक्शन हेलो ऑफ बी ऑन ए। हेलो। हाँ, कोई कुछ कहना चाह रहा है? कोई कुछ कहना चाह रहा है? नहीं सर, माइक में प्रॉब्लम आई होगी इसके तब। ये मैंने बताया था ना आपको कि प्रोजेक्शन क्या होता है। जैसे ए कॉस थीटा क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। ऐसे ही जी सेम सेम टू सेम, ऐसे ही इन दोनों के बीच में जब आर वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल निकाल लेंगे। एंगल कैसे निकालेंगे? देखो ये वाला फॉर्मूला, यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे हम, यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे ना, ऐसे कॉस थीटा, एक ए वेक्टर और बी वेक्टर यहाँ पे रख देंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर रखा है ना। हाँ जी जनाब। यस सर। बस बस। कौन है ये? सर पता नहीं। पता नहीं सर। पता नहीं सर।
सर जट नाम का है कोई? सर जट नाम का कोई है? सर जट नाम क्या है? यस सर। यस सर। तो लीव हो गया अब तो। लीव हो गया? यस सर। यस यस सर। एक सेकंड, मैं एक एक्सपेरिमेंट करके देख रहा हूँ इसको शांत करने के लिए। मैंने ना ऑटो एडमिट ऑफ कर दिया है, तो मैं एक मोबाइल से अपने से ज्वाइन करके देख रहा हूँ, जिससे कि अगर ज्वाइन नहीं हुआ तो वो दोबारा ज्वाइन नहीं हो पाएगा। 1 मिनट जस्ट वेट करो, मोबाइल लेके आता हूँ। ठीक है सर ओके जी। सर। ओके सर जी। यस सर। सर जल्दी आना वापिस पर। गए सर अभी। हाँ, सर जल्दी आना। 2 मिनट में आ जाएंगे सर वापिस। हाँ जी बिल्कुल। नहीं तेरा वो चुप नहीं रहता, 2 मिनट चुप में क्यों नहीं। नहीं रहती? अरे क्यों रहना चुप? तेरे को पता मैं चुप नहीं रह सकती जिंदगी में। तू नहीं बोला था? ऐसा नहीं, मैंने तेरे को बोला कि तू परमानेंट बोल, चुप रहा कर कभी। चुप हो जाओ, ओके, लड़ो मत। आप तो ऐसा बस नहीं जरा कर रहे हैं। बस करो यार, बस करो। अरे आप क्या क्यों हुआ बोल ब्रो? रही हो फ्रेंड? अब फ्रेंड लड़ने के काम है 24 घंटे। यार हाँ जी। फॉलो तो कर दो इंस्टाग्राम पे। भाई यहाँ पे भाई पढ़ना इसलिए फॉलो भाई करवाना पढ़ने है। आए हैं यहाँ भाई पे। यहाँ पे लड़ा वो तो फॉलो मुझे पढ़ बराबर ले। कर दो तो फॉलो क्या किसको हुआ। करवाना है? आईडी देखता हूँ 001। पढ़ लो भाई, पढ़ लो। अभी भाई मत पढ़ करो लो, ऐसे हो काम। गया। ब्रो नहीं कर सकता यार। चुप करो। भाई आप लीव हो जाओ, हमको नहीं, हमारे को पढ़ना है। तो हाँ फॉलो नहीं प्रेरणा कर को सकते पढ़ना है। क्या? प्रेरणा को पढ़ना है। पढ़ना है मुझे, क्या करोगे आप? आपको उंगली ना बोल रहा तो। अरे होगी आईडी शेयर सबकी? आप करना शेयर। इन्हीं लोगों की वजह से इन्हीं हरकतों की वजह से ना ये सब करना पड़ता है। जिनके पास कौन भेज रहा है मुझे ये? अच्छा, नेहा। ये अभी अभी कौन पूछ रहा था फॉलो कर दो, ये कर दो, वो कर दो व्हाट्सएप पे? कौन था? अभी अभी आप माइक ऑन कर सकते हो। सर विशाल। सर सर विशाल। विशाल था। विशाल विशाल। सर। विशाल है यहाँ सर पे? विशाल था। विशाल है? जी सर। सर ज्वाइन कर गया। ज्वाइन लेफ्ट कर गया क्या? सर दोबारा लेफ्ट कर जी दिया। सर लेफ्ट कर गया क्या? सर जिसको बोला क्लास पे पढ़ने आता है तो सर वो पता नहीं क्या बोल रहा था। यहाँ पे आए हो आप लोग पढ़ने के लिए ना, फिर सर व्हाट्सएप इंस्टाग्राम ये फॉलो कर दो, वो फॉलो कर दो, सर ये यही क्या? बोला था हमने भी उसको, बट सर हम सर उसका उसको पता नहीं। मना किया कि पढ़ ले अभी। सर ऐसा ही बोला अरे हमने एक भी, घंटे सर की उसको क्लास पता में, नहीं क्या हो गया। एक घंटे की क्लास होती है और आप उसमें डिस्टरबेंस कर देते हो फालतू। सॉरी सर, नेक्स्ट सर टाइम अब नहीं हमें करेगा स्टार्ट करनी कोई। चाहिए, सर नेक्स्ट पैसे भी टाइम से लेट ऐसा नहीं होगा, सॉरी। एक सेकंड रुको जी। 8 ग्रुप है ना, एक कैसे सिलेबस बढ़ेगा आपका आगे?
सर जुड़ गया हो अभी विशाल। एक सेकेंड। जी सर। ये विशाल कुमार, यस सर। जी आप ही बोल रहे थे ना कि फॉलो करो, ये करो, हाँ? ओए सर, सॉरी सर। और कौन बोल रहा था? अब क्लास में कोई भी आएगा एक्सेप्ट करूंगा ही नहीं, मैं किसी को एडमिट करूंगा ही नहीं। कोई भी आते रहो बाद में, परमिशन तो मैं ही दूंगा ना आपको। कौन रहेगा कौन भागेगा क्लास से बाहर। यस सर। ये कोई यस हिमाचली किंग है कोई। बेटा आते रहो, अब कुछ नहीं हो सकता। क्लास को डिस्टर्ब कर तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, आए नहीं क्यों। ये कोई दीक्षित शर्मा कौन है? अपनी क्लास का है क्या? यस सर, ज्वाइन होते हैं सर और बाद भी। बाहर के हैं ये सब, कहाँ के हैं? सर ज्वाइन तो हुए थे सर पिछली क्लास में भी। ठीक है, सबको डिनाई रहने दो। जिसको जो टाइम से आएगा वो ज्वाइन हो जाएगा, अदरवाइज किलो खाओ। जी सर। और क्या करें भाई, ऐसे अनवांटेड बाकी लोगों के लिए डिस्टरबेंस होता है ना। सर रहने सर दो, 45 क्लास स्टार्ट करते हैं, टाइम बहुत हो गया है। 49 डिवाइड हो रहे सर। हाँ वही तो 49 हो गया, 50 हो गया। सर अब लिंक ये शेयर देख, कर। ये को सर ये सर हो लिंक जाएगा सर, आगे वाले दिए थे सर आपने दो। सर आगे वाले और सर दो दिए सर, निकाले तो हैं, तो सर बता दो आगे वाले क्या आएंगे। ये वाले क्वेश्चन, जी यस सर, यस यस सर, सर। सर ये सर दो। इन क्वेश्चंस में क्या दिक्कत थी? सर जी कर लिए। हाँ तो ये तो सिंपल था ना। देखो जी सर। ये सिंपली इस फॉर्मूले शॉर्टकट वे से कर दिया होगा, इसको शॉर्टकट वे से। यस सर। जी सर Which कर is- दिया। सर जो कर दिया ये सर, तो इससे वैसे भी है। हाँ सिंपली फॉर्मूले। और इस वाले में क्या करना था हमें, 2 का मल्टीप्लाई करना था। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, जैसे 2a है, अभी हम क्या वेक्टर निकालेंगे, पहले 2a वेक्टर निकाल लेंगे पहले। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, 2i कैप माइनस यस सर। माइनस ये Yes, क्या sir. बचा, 5 माइनस 10 j कैप प्लस 2 k कैप। अब तो ऐसे b का साथ क्या है, 5b वेक्टर की वैल्यू निकाल लो क्या है। अब 5 का मल्टीप्लाई 15 i कैप। अरे इस हर यस सर। क्वांटिटी 5 का मल्टीप्लाई कर दो ना। जी सर। प्लस प्लस 5 j कैप यस प्लस सर 5K 30 कैप। 30 30 k कैप आएगा कि नहीं आएगा? यस हैं? यस सर। सर। अब देखो इन दोनों Yes, का, sir. अब ये दो वेक्टर आ गए आपको, ये दो वेक्टर आ गए, इनका वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है बस आपको। जी सर। यस सर। अब देखो प्रॉपर्टीज, अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अब प्रॉपर्टीज में क्या होता है, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑलवेज ऑर्थोगोनल। यानी कि मैंने क्या, ऑर्थोगोनल या ऑर्थोगोनल को परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, ऑर्थोगोनल को परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। मैंने बताया था ना आपको, जो वेक्टर होता है, हमारा जो वेक्टर होता है, जो डायरेक्शन वेक्टर होता है, जो दो वेक्टर दिए होते हैं, जैसे ए क्रॉस बी निकाला था हमने, ए क्रॉस बी, यस सर। जो ए क्रॉस Yes, बी, मान लो ये दो रेड पेन दिख रहे हैं आपको, जी सर। Yes, sir. ये दो रेड पेन दिख रहे हैं आपको, रेड पेन। यस yes, सर। sir. Yes, sir. ये मान लो दो वेक्टर है, एक ए वेक्टर है एक बी वेक्टर है, एक ए है एक बी है, ये दो B है। वेक्टर्स हैं। और इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसकी डायरेक्शन आएगी इसके परपेंडिकुलर। इन दोनों से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है क्या? ये ब्लैक पेन जो है, ये जो ब्लैक पेन है, ये दोनों से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। Yes, sir. यस सर। तो यही Yes, sir. यही Yes, sir. ये पहला स्टेटमेंट यही बताना चाह रहा है कि जो डॉट प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन हो, वो सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होगा, और जिन दो वेक्टर्स के बीच में हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं उनके परपेंडिकुलर होगा। अब ये इस डायरेक्शन में भी परपेंडिकुलर है और ये इस डायरेक्शन में, ये इधर भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा, ये जैसे ये डायरेक्शन अगर ए क्रॉस बी की है ना, तो ये जो डायरेक्शन होगी किसकी होगी पता है, बी क्रॉस ए की। आपको याद है
लेफ्ट हैंड रूल, Yes, sir. Yes, sir. सॉरी राइट Yes, हैंड sir. Yes, sir. रूल, राइट हैंड रूल कि जिस जैसे बी क्रॉस ए में है तो उंगलियों को बी की तरफ रखेंगे। जैसे देखो इधर है ना बी, बी Yes, sir. ए नीचे की तरफ है, ए नीचे की तरफ है, ए की तरफ उंगली आ रही है वेक्टर, स्क्रीन पर देखो मेरे Yes, हाथ की sir. तरफ देखो, ए की तरफ उंगली आ रही है, Yes, sir. अंगूठा शो कर रहा है डायरेक्शन को, Yes, sir. ये बी क्रॉस ए की डायरेक्शन है। अब ए क्रॉस बी निकाल लें तो ए पे मान लो वेक्टर रख दिया इस डायरेक्शन में, ए पे वेक्टर रख दिया और बी की तरफ जा रहा है, देखो बी की तरफ जा रहा है मेरा अंगूठा, बी की उंगलियां बी की तरफ जा रही है कि नहीं, Yes, sir. ये आ जी गया सर। आप देख रहे हैं ना बी की तरफ जा रही हैं, तो ये अंगूठा ऊपर की तरफ है, ये किसकी डायरेक्शन छोड़ रहा है, ए क्रॉस बी की। सर, A तो ये cross- दोनों, ये जो वेक्टर्स होते हैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, ये जो जिन दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिया जाता है उनके हमेशा डायरेक्शन वेक्टर परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है? इस Yes, साइन sir. का जो मतलब है, Sir. ये जो साइन है ये वाला, इसका मतलब परपेंडिकुलर का सिंबल है, ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा भी होगा ये। अब देखो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। डॉट प्रोडक्ट में ये पॉसिबल था कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए था कि नहीं, Yes, sir. Yes, ए sir. डॉट बी इक्वल टू बी Yes, डॉट sir. ए था, बी डॉट ए था। क्लियर है? जी लेकिन सर। क्रॉस प्रोडक्ट में Yes, sir. पॉसिबल नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है। Yes, sir. Yes, sir. क्यों? माइनस क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन। देखो Yes, ए sir. क्रॉस बी की डायरेक्शन अगर ऊपर की तरफ है तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ, सिर्फ नीचे की डायरेक्शन तरफ। नीचे की चेंज है। तरफ। ठीक है, नीचे की तरफ। ठीक है। अब देखो Yes, sir. Yes, sir. द क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रक्टिव मतलब जैसे कि ए क्रॉस बी प्लस सी करें अगर हम, तो देखो ए का जो मल्टीप्लीकेशन है वो बी में भी होगा, ए का मल्टीप्लीकेशन सी में भी, ये सेम उसकी तरह है जैसे डॉट प्रोडक्ट में हुआ था। जैसे ए क्रॉस बी और इधर क्या हो जाएगा, ए का मल्टीप्लाई सी के साथ भी कर देंगे, ए Yes, क्रॉस sir. सी। सी। क्लियर है? जी सर। Yes, sir. The Sir. vector, Yes, the, sir. Yes, the sir. vector product of two vectors will be maximum when the vector are orthogonal or perpendicular. Orthogonal या perpendicular मतलब जब दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन क्रॉस प्रोडक्ट, देखो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या था एक्चुअली में, क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या था, सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। शो नहीं हो रही। हो रही है सर। हो रही है। Hello, अब देखो Maria. क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला था ए क्रॉस बी में क्या था, साइन का एंगल था ना। यस सर। Yes, sir. अब देखो ए क्रॉस Yes, बी की sir. वैल्यू, ए क्रॉस बी की वैल्यू, जैसे ए क्रॉस बी की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, ए क्रॉस बी की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, देखो ये वाला तो डायरेक्शन वेक्टर है, ये जीरो हो नहीं सकता, ये जीरो हो नहीं सकता, ये ए बी वेक्टर है, दो नॉन जीरो वेक्टर, नॉन जीरो मतलब उन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड जीरो नहीं हो सकता, इन दोनों वेक्टर, ये दोनों वेक्टर जीरो नहीं हो नहीं सकते। इसका मतलब मैक्सिमम के लिए अगर हम देखेंगे, मैक्सिमम के लिए क्या ये ए क्रॉस बी की वैल्यू डायरेक्टली साइन थीटा पे डिपेंड कर रही है? यस सर। अरे जी सर। मान लो Yes, मैंने sir. कोई दो नॉन जीरो वेक्टर्स दे यस दिए, सर। नॉन जीरो वेक्टर्स दे दिए, उन नॉन जीरो वेक्टर्स का मतलब सिंपल सा है कि उनके मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, ठीक है। यस अब सर। अब जो ए क्रॉस बी की वैल्यू है, ए क्रॉस बी की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम किस पे डिपेंड करेगी, उन दोनों के बीच के एंगल पे, उन दोनों के बीच में क्या एंगल एंगल जो है। है, तो ये किस पे, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, साइन थीटा की होगी कि नहीं? यस सर। जी सर। जी अब देखो Yes, sir. अब देखो जब थीटा इक्वल टू, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना। One. अब साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है यस सर। यस सर। जी सर। भाई। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, अगर परपेंडिकुलर हैं, मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो मैक्सिमम होगा, जी सर। मैक्सिमम Yes, होगा, यस सर। हैं? Yes, यस sir. सर। मैक्सिमम होगा अगर परपेंडिकुलर Yes, sir. हैं तो, और अगर पैरेलल हुए तो ए क्रॉस बी, मान लो ए क्रॉस बी अगर पैरेलल हुए तो, ये मान लो ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, पैरेलल हुए तो क्या होगा, साइन जीरो सर। साइन जीरो मतलब साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो Sir, zero. सर Zero. मिनिमम। है, जीरो होगी ना। Yes, sir. Yes, तो ये sir. क्या हो जी जाएगा, सर। ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. पैरेलल वेक्टर्स का जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो Yes, जीरो sir. आता है, हाँ? अभी देखो आगे शायद प्रॉपर्टी होगी,
देखो ये थी मैक्सिमम कब होता है, मैक्सिमम जब परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर क्यों होते हैं, फॉर्मूला क्या था, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या था, ए बी Side. साइन थीटा साइन थीटा। Yes, sir. एन कैप, ये तो डायरेक्शन वेक्टर है। अब परपेंडिकुलर होंगे यानी कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1, One. मैक्सिमम Yes, वैल्यू sir. 1 होती है ना। Yes, sir. मैक्सिमम किस पे होती है, Yes, sir. 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे होती है ना। 90 degree. तो ए क्रॉस बी की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे। और अगर देखो यही अगर पैरेलल वेक्टर्स हो गए, तो पैरेलल मतलब थीटा इक्वल टू 0। Yes, sir. Yes, Zero. sir. अरे दो पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 होता है। Yes, अब sir. इसमें Yes, इसमें sir. साइन Yes, थीटा sir. की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए क्रॉस बी की वैल्यू 0 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हैं। अब देखो यहाँ पे द क्रॉस जी, sir. प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन वेक्टर विल बी 0 व्हेन दे आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। पैरेलल और अब देखो एंटी पैरेलल। अब देखो पैरेलल तो ये थे, पैरेलल के बीच में थीटा इक्वल टू कितना था, 0 डिग्री। 0. लेकिन एंटी पैरेलल क्या थे, ये थे एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल के बीच में एंगल क्या था, 180 डिग्री। 180 degree. तो साइन 180 डिग्री की भी तो वैल्यू 0 होती है, जी Yes, sir. sir. हैं। तो क्या हुआ, जब वेक्टर sir. पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, और अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। क्लियर है, क्लियर है। Yes, sir. जी Yes, अब sir. देखो एप्लीकेशन, अब इसका आता है एप्लीकेशन। Yes, sir. अभी आज की क्लास के हिसाब से मुझे ये खत्म करके आपका नेक्स्ट टॉपिक में एंटर करना था, लेकिन डिस्टर्बिंग एलिमेंट, एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ, अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट का जनरली एप्लीकेशन क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है, टू वेक्टर्स ए एंड बी, मान लो ये दो वेक्टर थे, जो पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था हमने, अरे पैरेललोग्राम Yes, sir. पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था, Yes, sir. उसी की तरह मान लो दो वेक्टर, अगर कोई स्क्वायर दिया हुआ है या रेक्टेंगल दिया हुआ है, पैरेललोग्राम दिया दे रखा है, मान लो, और उसकी दो साइड अगर किसी दो वेक्टर्स को शो कर रही है, मान लो ये साइड ए वेक्टर को शो कर रही है और ये जो पी एस है वो बी वेक्टर को शो कर रही है, तो उनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें, इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें, तो इस जो पूरा जो है ना पैरेललोग्राम, ये वाला पैरेललोग्राम, यस सर। इसका एरिया होगा, वो एरिया होगा। समझ रहे हो मेरी बात को। अब देखो इसको प्रूफ भी किया गया है। देखो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या है, सिंपल, अरे यही A B sin A B ए बी साइन थीटा सर। ए बी साइन थीटा है ना। Yes, sir. अब जरा टिग्नोमेट्री का यूज करो, इसके बाद हम यही पढ़ेंगे जो मैं अभी आपको बताऊंगा ना, टिग्नोमेट्री का यूज करो थोड़ा सा। मान लो ये इसकी हाइट थी h, ये हाइट h मान ली, और इसका इन दो Yes, sir. वेक्टर्स के बीच में एंगल था थीटा, एंगल क्या था, थीटा। अब इस थीटा। h की वैल्यू हमें निकाल ली है, Yes, sir. ये 90 डिग्री है, Yes, sir. ये 90 डिग्री है, Yes, यहाँ से sir. परपेंडिकुलर डाला है, ये 90 डिग्री है। अगर ये थीटा है तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, 0. 90 by अरे हाइपोटेन्यूज बेस, इसमें कुछ 0 कैसे हो गया, ये Yes, sir. 0 perpendicular. कैसे हो गया, 90 डिग्री तो 1 होता है सर। हाँ? अरे Sir, ये 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, इस थीटा के अकॉर्डिंग ये और ये क्या हो गए, ये बेस हो गया कि नहीं हो गया, ये बेस। Yes, sir. Yes, sir. मैं पीएन की बात कर रहा हूँ, इस पीएन की बात कर रहा हूँ, पीएन की बात कर रहा हूँ, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. एस एच यस Yes, सर। sir. एस एन जो है, एस एन जो है वो परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, और ये बेस होगा कि नहीं होगा, बेस, सॉरी बेस नहीं, यस सर। हाइपोटेन्यूज, Yes, sir. ये हाइपोटेन्यूज होगा कि नहीं होगा। साइन जी, थीटा क्या sir. होता है, साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा मुझे, हैं, परपेंडिकुलर अपॉन देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यस सर। अब देखो परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ये है ना, एस एन है ना, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज क्या है, Yes, sir. हाइपोटेन्यूज सर पी एस है। Yes, sir. सर बेस और पीएन सर। अब देखो ये क्या है पता है, ट्रायंगल, हम ट्रायंगल ले रहे हैं पी एन एस, हमने ये वाला ट्रायंगल लिया है पी एन और एस, ये वाला ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अब देखो यहाँ से क्या निकालेंगे हम, क्या हम ये लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू एस एन क्या है, एस एन क्या है, एच है, Yes, sir. H upon एस एन जो है एच अपॉन पी एस क्या है,
सर बी बी एच क्या है, वेक्टर बी है। वेक्टर सर अब यस देखो, सर अब अगर हम एच की वैल्यू निकालें तो बी वेक्टर साइन थीटा आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ। बी वेक्टर ले लो या फिर इसका मैग्नीट्यूड, हमें इसके मैग्नीट्यूड से मतलब हो तो मैग्नीट्यूड ले लें। सर पी साइन यस यस सर सर Yes, sir. ये क्लियर हुआ आप सबको कि एच इक्वल टू बी साइन थीटा कैसे आया। यस सर अब देखो, ये क्या था, हमारा फॉर्मूला था कि नहीं था क्रॉस प्रोडक्ट का। अब डायरेक्शन वेक्टर को हटा यस रहे हैं। सर यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ओनली मैग्नीट्यूड की, तो डायरेक्शन को दूर रखेंगे। अब मुझे ये बताओ, ए क्रॉस बी को, इस ए क्रॉस बी को क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्या? सर ए एच लिख सकते हैं सर। ए को अलग रखते हैं, ए को अलग रखते हैं, अगर बी साइन थीटा लिख सकता हूँ इसको, ये ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? यस यस अब ये देखो, यस सर ये किसकी वैल्यू एच है कि नहीं, ये वाला एच। यस यस सर एच हो गया फिर। अब इसका जो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इनटू हाइट होती है। यस सर यस जी सर सर यस सर ये लेंथ, अरे ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या एरिया आ जाएगा? यस सर। सर हाँ? यस सर तो वही किया है, बेस इनटू हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। अरे ए वेक्टर, ये ए है, ए का ए क्या है, ये वाली साइड है। क्लियर है कि नहीं? यस सर यस सर ऐसे ही सेम है इसके लिए, ट्रायंगल के लिए सेम एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इधर देखो, इसमें क्या है, 1/2 पहले से ही ले लेते हैं हम। ये 1/2 मान लो, कभी एरिया, ये आपके एप्लीकेशन है, जनरली हम यूज नहीं करेंगे, एक इस मेथड से कभी नहीं निकालेंगे। जनरली आपको एप्लीकेशन कभी पूछ लेता है कि क्या हम एरिया, किसी चीज का एरिया क्रॉस वेक्टर से निकाल सकते हैं। अभी आपको 2 क्वेश्चन भी मिलेंगे, जैसे देखो ये 2 क्वेश्चन है ना, ये 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं। सर लास्ट में देखे सर मैंने, सर किए क्या? भी है सर। क्या? सर कर लिए है सर ये क्वेश्चन। अच्छा कर लिए, हाँ आपको शायद असाइनमेंट दे दिए, वो नोट्स दे दिए ना आप लोगों को मैंने। यस सर तो ये चीज सेम उसी की तरह इस एच को निकालेंगे हम। अरे इस एच को भी सेम उसी की तरह निकालेंगे कि नहीं, इस वाले ट्रायंगल से, यस सर इस वाले ट्रायंगल से यस सर सेम इसी की तरह बी साइन थीटा को, बी साइन थीटा क्या रख देंगे हम यहाँ पे, एच रख देंगे। और 1/2 बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट 1/2, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है कि नहीं? यस सर क्लियर हो रहा है कि Yes, नहीं sir. यस आपको? सर 1/2 बेस इनटू हाइट एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। यस सर यस तो सर वही एरिया ऑफ ट्रायंगल है ये। एप्लीकेशन समझ में आया आप तो? दोनों एप्लीकेशन, जैसे पैरेललोग्राम का और ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से। यस सर यस सर क्लियर है? अब देखो, ये 2 क्वेश्चन है, यस सर 2 क्वेश्चन है ये। अभी आधा घंटे का टाइम है, हम और भी स्टार्ट कर सकते हैं। सर कर लिए सर। यस सर ये क्वेश्चन दोनों हो गए। मान लो किसी ने कर जी लिए, सर अगर नहीं किए हैं तो आपके पास ये नोट्स हैं, आप वो कर सकते हो। ठीक है? यस सर अभी देखो, अभी हम एक छोटा सा टॉपिक और स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, इसको जरा स्टॉप कर दूं। ये कोई रितेश टंडन है, वेट कर रहे हैं एडमिट होने के लिए क्लास में। अब मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन फेक है और कौन ओरिजिनल। इन लोगों के चक्कर में ना कुछ सही लोगों का भी नुकसान हो जाता है। अब मुझे क्या पता, ये मान लो सही हो, Yes, पढ़ने sir. वाला बच्चा हो ये। सर इनको बुलाओ सर और कोई क्वेश्चन पूछ लो जो आया। क्या? मतलब ऐसा लग जाएगा पता भी जो नहीं पढ़ा है उसने ना सर पिछले कल का, उससे पिछले कल का कोई क्वेश्चन पूछ लो जो अभी आया सर, जो लेट हो रहे ज्वाइन। बेटा आप 48 लोग हो ना, आप 48 लोगों का तो टाइम वेस्ट ही होगा ना। अब ये उसकी गलती है कि वो आप क्लास में आ रहा, आधी क्लास में आ रहा है ना, यस सर। यस सर तो यस सर किसी की गलती की सजा मैं किसी और को कैसे दे सकता हूँ? यस सर बेटा यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 6:15 पर ज्वाइन हो गए थे ना। यस सर जी सर ये उन लोगों की गलती है ना। अब मुझे नहीं पता, ये लोग, मैंने जो जिन का आपने नाम बताया था ना, मैंने उनको ब्लॉक कर दिया था। अब वो लोग पता नहीं किसी और आईडी से ज्वाइन कर रहे हैं। सर हम करते हैं कंटिन्यू तो सर। स्क्रीन दिख रही है आपको?
Yes, sir. Yes, सर sir. अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे। आप एडवांस लेवल पे आप ये पूछो, इसमें बीच में ये मत पूछने लग जाना कि सर मुझे इसका इंटीग्रेशन बता दो, मुझे इसका डिफरेंशिएशन बता दो, सर क्योंकि हम आती है लोग सर इंटीग्रेशन और हाँ डिफरेंशिएशन। हाँ हाँ वो मुझे आप लोगों से यही उम्मीद है, जेई वालों से यही उम्मीद है आपको। ये इसीलिए तो बस फ्लो हम भगते जाएंगे इसमें, जेई वालों में ऐसे ही भगा जाएगा। ये नीट वालों को थोड़ा पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो मैथ नहीं पढ़ते ना। आप लोग तो Yes, पढ़े sir. होंगे, आप लोग पढ़े होंगे, Yes, sir. तो इसलिए ये हम पढ़ा क्यों रहे हैं। ये हमारी फिजिक्स में बेसिक चीजों की जरूरत पड़ती है, कुछ बेसिक चीज, बस आपको एक ब्रशअप दे रहे हैं जो हमें आप अपनी जानकारी पर सेटिस्फेक्शन के लिए कि आप लोगों को ये आता है। बस हम भी ये माइंड में ये रखे हुए कि आपको ये आता है। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes. और कोई Yes, हाई sir. हाई लेवल का कुछ भी नहीं है Yes, इसमें। sir. बस ये मान लो आप बहुत ही ज्यादा बेसिक लेवल का चलेगा। ग्राफ जैसे फंक्शंस, ग्राफ्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। अब आप सोच लो 2 लेक्चर में हम इतना पढ़ाएंगे तो किस लेवल पर जाएंगे, वरना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पूरा 12th में निकल जाता है। सर 12th में सर 7 चैप्टर सर हाँ मैथ्स हाँ, का। वही तो कह रहा हूँ मैं, उसमें बहुत टाइम लगता है, तो वहां पे आप बहुत ज्यादा डीप में पढ़ोगे, इसलिए हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे बस। फंक्शन क्या होता है, द रूल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स सच दैट देयर इज ओनली वन यूनिक आउटपुट टू। अरे समझ में नहीं आया कुछ भी, क्या है, नहीं आया ना। फंक्शन नो क्या सर। Yes, sir. Yes, sir. अभी आएगा। अब देखो, मान लो ये कोई कार थी, ठीक है, ये कोई कार है, कार अच्छी नहीं बनी है, बुरा नहीं मानेगा कोई। अभी इसकी स्पीड मान लो, मास इसका कांस्टेंट मान लेते हैं, चलो अभी मास का क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट है। मान लो कोई 1000 kg की कार है। अरे सुन रहे हो मेरी बात को? Yes, sir. Yes, sir. हाँ ना कुछ बोलते रहा करो। अब देखो मान लो अभी इसकी स्पीड है आपकी, वेलोसिटी है अभी इसकी 5 मीटर पर सेकेंड, ओके सर। फर्स्ट केस में। जी सर। और दूसरे केस में क्या हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। यस सर। जी सर। तीसरी बार जब हमने देखा तो क्या हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड। 50। यस सर। Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का Half. Sir, and- half. Sir, half and हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हमने मास Half को mv मास को square. हमने कांस्टेंट मान लिया है, मास को हमने कांस्टेंट मान लिया है, और ये 1/2 कांस्टेंट, जी सर। ये दो चीजें तो कांस्टेंट है कि नहीं इस कार के लिए, यस सर। Yes, sir. पर्टिकुलर कार के लिए Yes. ये दो चीजें कांस्टेंट हैं। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है किस पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी पे, सर वेलोसिटी के Yes, स्क्वायर sir. पे, वेलोसिटी के स्क्वायर Yes, पे। sir. तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, वेलोसिटी सर। लिख सकता हूँ? Sir. जी सर। अब Yes, अब sir. अब मुझे ये बताओ इसमें कौन डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल? सर वेलोसिटी डिपेंडेंट है और Sir, वेलोसिटी kinetic energy dependent और velocity independent देखो है। इसमें आपके सामने क्लियर लिखा भी है आपके सामने। मैं इसीलिए मैंने दिखाया था आपको, कब चीटिंग करके बोलो चीटिंग करके तो बोलो। अब आप खुद देखो सर 1 हाफ कि है सर इंडिपेंडेंट। नहीं 1.5 तो कांस्टेंट है बेटा, वो किसी पे डिपेंड है ही नहीं, वो तो कांस्टेंट Yes, है। sir. उसके बारे में तो हम जानेंगे ही नहीं, हम सिर्फ जानेंगे काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के बारे में। मास भी हमने कांस्टेंट मान लिया कि भाई 1000 kg की कार थी, वो 1000 की है। अब हम डिफरेंट टाइम पे इसी कार की काइनेटिक एनर्जी अगर हम देखें तो किस पे डिपेंड कर रही है, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी। वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड नहीं कर रही। यस सर। अगर sir. अगर Yes, sir. कार की स्पीड 1000 kg पर, वो सॉरी 1000 मीटर पर सेकंड है, तो काइनेटिक एनर्जी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगी, Yes, sir. न कि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो वेलोसिटी पे इम्पैक्ट करने वाली है। समझ रहे हो मेरी बात को? Yes, जी sir. तो सर। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन वी, Velocity. वेलोसिटी जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन वी, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, काइनेटिक Energy. एनर्जी, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, Energy. वी। सर वेलोसिटी Velocity. अब हम इस चीज को जैसे कि जो डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ वी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो
v पे डिपेंड कर रही है, इस फंक्शन ऑफ v है। Yes, sir. यस सर जी इसको सर। हम Yes, sir. इस चीज को हम बोलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ v। V. क्लियर है आपको? यस सर जी हाँ? Yes, sir. ये समझ में आया, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी देखो, मुझे नहीं Yes, पता आपको मैथमेटिक्स वाले सर ने अलग तरीके से बताया होगा, मैं फिजिक्स का हूँ इसलिए मैंने काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल लिया है। यस सर मैं अपने Yes, मैं sir. मुझे जो काम आने वाली है आपकी नॉलेज में, उसके हिसाब से पढ़ाऊंगा ना आपको। अब मैथ में आपने कैसे पढ़ा, हो सकता है इससे ज्यादा डीप में पढ़ा हो, मेरे काम की इतनी चीजें मैं उतना पढ़ाऊंगा बस। अभी आप मैथ वाले सर पढ़ा रहे होंगे ना आपको, मैथ वाले सर और डीप में पढ़ाएंगे इसी चीज को, फंक्शन पे ही शायद हो सकता है एक लेक्चर निकाल दें। Yes, sir. हमारे पास उतना टाइम नहीं है, फंक्शन पे एक लेक्चर निकालेंगे तो फिजिक्स कौन पढ़ेगा? सर ये स्मॉल एफ सर फंक्शन है क्या? हाँ, फंक्शन का इंडिकेशन है ये। अरे हर बुक में डिफरेंट लिखते हैं, डोंट वरी, उस पर नहीं जाना है कि किससे डिनोट कर रहे हैं सर, किससे नहीं कर रहे हैं। अब देखो, आइडेंटिफाई द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम? क्या बोल रहे हैं? The energy, sir, एनर्जी सर डिपेंडेंट है Energy, सर sir, independent है, sir. independent और से displacement independent है। एक सेकंड, स्क्रीन फ्रीज। आपको स्क्रीन तो दिख रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सर इज इक्वल टू लगा है सर बीच में के लिए कोशिश कर रहे हैं क्लास में। एक सेकेंड, देखो एनर्जी क्या होती है, चीटिंग करके बोलो भले ही, मैं चीटिंग चाहता हूँ, आप चीटिंग करो। सर डिपेंडेंट सर एनर्जी क्या है देखो, Dependent अब variable. ये तो आप Independent. ये तो आप लिखा हुआ है इसलिए बोल रहे हो, अब मैं फील लेते हैं ना। देखो एनर्जी है, पहले एनर्जी बोलिए। इज डिपेंडेंट वेरिएबल, एनर्जी डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट। अभी देखो मान लेते हैं, चलो कि ये कोई एनर्जी थी, एनर्जी है, मान लो यहाँ पर 10 न्यूटन कोई फोर्स लगा रहे हैं, 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, एनर्जी बोल रहे हैं, या फिर इसको वर्क डन भी बोल सकते हैं ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट Yes, वर्क sir. डन भी होता है। Yes, sir. Yes, sir. अब आप फिजिक्स पढ़ चुके हो इसलिए मैंने आपको वर्क डन का नाम ले दिया, वरना नहीं लेता, नीट Yes, वाले में sir. नाम नहीं लूंगा शायद। अब डिस्प्लेसमेंट हम कितना गए, कितना इनिशियल पोजीशन से ऑब्जेक्ट फाइनल पोजीशन तक गया, इसी पे डिपेंड कर रहा है ना एनर्जी। Yes, sir. यस सर। एनर्जी पे डिस्प्लेसमेंट डिपेंड नहीं कर रहा, डिस्प्लेसमेंट पे एनर्जी डिपेंड कर रही है। जैसे मैंने काइनेटिक एनर्जी वाला बताया था आपको एग्जांपल, काइनेटिक एनर्जी वाला बताया था ना। अभी अगर किसी sir. ऑब्जेक्ट को मान लो कोई 10 kg का ऑब्जेक्ट है, 10 kg का ये ब्लॉक है मान लो, और आप अगर इसको यहां तक ले जा रहे हो और एक बार में यहां तक लाए हो, मान लो यहां तक लाए आप 2 मीटर और यहां तक लाए आप 10 मीटर, तो जो वर्क डन है या एनर्जी है वो इस डिस्प्लेसमेंट पे ही शो कर पूछेगी ना। अब आपको पूछा कि भाई पॉइंट 1 पर एनर्जी कितनी होगी, तो आप बताओगे, मान लो यहाँ पर फोर्स 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाना पड़ रहा था, तो कि सर इसको खींचने के लिए 10 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ रहा है और डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है, तो यानी कि 10 इंटू 20 Energy. 10 इंटू 2 यानी कि 20 जूल हमारी एनर्जी हुई, या फिर न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं इसको, 20 न्यूटन मीटर हमारी एनर्जी हुई। अब मैंने पूछा सर 2 पॉइंट पे क्या हुआ, आप तुरंत क्या बोलोगे सर 2 पॉइंट पे ना 10 न्यूटन का फोर्स चाहिए था और उसमें 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, तो सर 100 न्यूटन मीटर एनर्जी थी। एनर्जी हर बार चेंज हो रही है, किस पर डिपेंड कर रही है, डिस्प्लेसमेंट पे, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है? जी सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो स्लोप, अब देखते हैं स्लोप, Yes, sir. अब देखते हैं स्लोप कि स्लोप क्या होता है। अभी टाइम है, चलो हो जाएगा। स्लोप क्या होता है, देखो एक्चुअली में हम लोग कई सारी चीजें पढ़ते हैं, अभी हम इस स्लोप पे डिपेंड भी कई सारी चीजें पढ़ेंगे हम अभी फिजिक्स में। अभी आपको मैथमेटिक्स में भी स्लोप बताया होगा जनरली, Yes, जैसे sir. कि यहाँ से यहाँ तक, जो आप एक तरह से बेसिक लैंग्वेज बोल सकते हो, ढलान। Yes, जैसे sir. आप Yes, sir. पहाड़ी इलाका है ना, पहाड़ी इलाका, जैसे आप बातों में बोलते भी होगे यार इस पहाड़ का ना स्लोप बहुत ज्यादा है, Yes, sir. Yes, sir. इस पहाड़ का ना स्लोप बहुत कम है,
यस सर। आप जी लोग सर। यूजुअली सर। आप बोलते होगे, लेकिन आपको हो सकता है कि बहुत से लोगों को पता हो कि एक्चुअली में मीनिंग क्या होता है, क्या बोल रहे हैं हम लोग। स्लोप का Yes, मतलब sir. होता Yes, है sir. कि वाई एक्सिस में कितना चला है, वाई एक्सिस में कितनी हाइट चला है, अपॉन एक्स एक्सिस में कितनी हाइट चला है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान सर लो ये तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ जैसा नहीं है? हाँ हाँ हाँ, ये हम इसीलिए तो पढ़ रहे हैं बेटा, इसीलिए पढ़ रहे हैं हम, इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें जरूरत पड़ने वाली है आगे। इसीलिए मैं आपको यस यहाँ पे सर। बता रहा हूँ कि स्लोप एक्चुअली में होता क्या है। इसीलिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ताकि हम आगे यूज कर सकें इन चीजों को। क्लियर है? यस Yes, सर। Yes, sir. sir. Yes, हम क्यों पढ़ रहे हैं? अब यस देखो, सर। अभी मैं आपको सिर्फ अभी अभी देखो, आपने जैसे बताया कि सर ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है। अभी मैं आपको पहले Yes, स्लोप sir. बताऊंगा। जब मैं आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताऊंगा ना, तो मुझे स्लोप समझाना नहीं पड़ेगा। यस यस सर। Yes, sir. अब ऐसे ही बहुत सारी चीजों पे वेलोसिटी टाइम करूंगा, अभी डिस्टेंस टाइम के डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में ग्राफ बनाएंगे हम। तो इन सारी चीजों के बाद डिफरेंस में चीजें सीखेंगे, तो स्लोप काफी सारी चीजों में इंपोर्टेंस रोल प्ले करेगा। बहुत सारी चीजों में इंपोर्टेंस प्ले करेगा, बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगा। इस वजह से हम स्लोप को पढ़ लेते हैं ना, मैथमेटिकल टूल्स में पहले पढ़ लेते हैं स्लोप एक्चुअली होता क्या है। अब देखो फॉर एग्जांपल, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे हमारे, मान लो x1 और y1। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे? x2 और X2 और Y2। और भाई y2। अब x1 y1 तो ये तो समझ में आ रहा होगा कि x1 मतलब ये जो डिस्टेंस x में चला है इसको बोलते हैं हम x1, और ये जो डिस्टेंस y1 में चला है ये वाला पॉइंट, ये इसको क्या बोलते हैं? y1। Y1। ये तो क्लियर है। अब देखो Yes, x2 sir. x2 का मतलब है कि ये जो डिस्टेंस चला है ना, ये वाली जो डिस्टेंस चला है, ये x ये चीज यहाँ पे इंडिकेट भी की हुई है, जो डिस्टेंस चला है इसको हम x2 बोलते हैं। और ये जो डिस्टेंस चला है ये वाली वर्टिकल डिस्टेंस, ये बोलो या फिर ये बोलो, इसको बोलते हैं हम y2। क्लियर है? Y2। अब मैंने क्या बताया था? रेशियो ऑफ कितनी डिस्टेंस बेस में से कितना रेफरेंस पॉइंट में ऊपर चला है और कितना ऐसे हॉरिजॉन्टल में चला है, उन दोनों का डिफरेंस। अब देखो हाइट, यहाँ पे क्या दिखा, देखो हाइट अपॉन बेस। Height upon base. बेस का मतलब हॉरिजॉन्टल में कितना चला है, और हाइट का मतलब वर्टिकल में कितना चला है। इन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं स्लोप। अब देखो हॉरिजॉन्टल में कितना चला है, यही वाली डिस्टेंस में चला है हॉरिजॉन्टल में। सर एक बार फिर से सर। हाँ एक बार देखो बेटा, स्लोप एक्चुअली होता क्या है? स्लोप बोलते हैं कि हॉरिजॉन्टल, जैसे आप पहाड़ जब भी आप देखते होगे, कई सारे पहाड़, डिफरेंट पहाड़, आप तो पहाड़ी इलाके से ही हो, तो आप देखते होगे यार, Yes, ये sir. वाला पहाड़ ना, ये वाला पहाड़, इस वाले पहाड़ का ज्यादा स्लोप है और इस वाले पहाड़ का कम स्लोप है। आप स्लोप इन द सेंस समझ सकते हो। चलो आपको दो बेसिक एग्जांपल देता हूं, उसमें आप मुझे बताओगे। देखो एक पहाड़ है, ये हिल नंबर 1 है, ठीक है, और एक है यहां से लेके यहां तक गया है, और इससे ऊंचा है हालांकि। एक सेकेंड, अब मुझे बताया कि स्लोप किसका ज्यादा है, 1 का है कि 2 का? सर Sir, 1 का. 2 का। 2 का. 2 का। अच्छा आप Sir, 1 का. अच्छा स्लोप को ऊंचाई से समझते हो कि जिसकी ऊंचाई ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा? नहीं और- सर. Yes. सर जिसकी मैंने अभी हाइट और आपको सर बेस ज्यादा सर। हाँ हाइट अपॉन बेस, Base. हाइट अपॉन Yes, बेस। अब देखो हाइट, Base. मान लो इसकी हाइट मान लो, मैंने यहाँ से यहाँ तक की हाइट मान ली, ये वाली हाइट मान लेते हैं आप थी 100 मीटर, ठीक है, तो इससे थोड़ी सी ज्यादा है ना इसकी, Yes. थोड़ी सी ज्यादा है। अरे इसकी कितनी होगी? जी, सर। 110 होगी, 110 होगी, 110 मीटर 110 होगी, ठीक है। अब मान लो इसका बेस क्या Yes, था? sir. इसका बेस मान लेते 10 मीटर था, लेकिन इसका 10 मीटर. बेस 100 मीटर हो सकता है। 100. इसके जी, कंपेयर सर। में देखो ना, डिस्टेंस ये छोटी सी है, इसके 10 पार्ट भी बन सकते हैं। एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, 10 पार्ट भी बन सकते हैं। अगर Yes, आप sir. स्लोप क्या था? वर्टिकल डिस्टेंस कितना चला, इसको दोनों का रेफरेंस पॉइंट यही मान रहे हैं हम, कितना चला, मान लो पहले का निकाल रहे हैं हम, ठीक है, पहले वाले का स्लोप अगर हम निकाल रहे हैं, वर्टिकल हाइट कितनी चला? 100 मीटर चला है, 100 upon 10 होगा. अपॉन 10 होगा, कितना आएगा स्लोप इसका? 10 आएगा पहले sir. वाले का। Yes, sir. अब देखो Yes, sir. दूसरे वाले का स्लोप क्या निकालेंगे? दूसरे वाले का स्लोप क्या आएगा? देखो 110 वर्टिकल 100 हाइट क्या upon है? 10. 110 अपॉन 100, यही ना आएगा। तो इस वाले का Yes, sir.
इसका स्लोप क्या आया, 1.1 मीटर आया कि नहीं आया, 1.1 Yes, sir. यूनिटरी होती है 1.1 है, sir. तो स्लोप किस पर डिपेंड करता है, वर्टिकल हाइट कितने डिस्टेंस में चला है, इसको हम बोलते हैं स्लोप। आपको प्रैक्टिकल फील ये है, आपके हिली एरिया पे का ही एग्जांपल दिया है मैंने आपको, क्योंकि आप हिली एरिया से हो, समझ रहे हो मेरी बात को। अब देखो, अब जी सर, जी, देखो, yes, sir. जब अगर हमें दिया हुआ है, Yes, sir. चलो ये आपके लिए फील के लिए था, ये सिर्फ ओनली आपके फील दिलाने के लिए कि एक्चुअली स्लोप का फील क्या होता है। पढ़ा होगा शायद मैथ में आपने अच्छे से, फॉर्मूला याद होगा, लेकिन शायद फील ना आया हो, लेकिन फील अब आ गया होगा, थोड़ा बहुत तो फील आ गया होगा ना। जी सर। अब आपको ये नहीं देखना कभी भी, अब आप ये देख के कभी नहीं कहोगे जिन्होंने आंसर 2 किया था ना, जिन्होंने आंसर 2 किया था वो ये देख के कभी नहीं बोलेंगे कि यार ये ज्यादा ऊंचा है ना तो इसका स्लोप ज्यादा होगा, ये कभी नहीं बोलना। ऊंचाई से मतलब नहीं होता, कितनी ऊंचाई कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में कवर कर रहा है ना, उसके रेशियो को बोलते हैं हम स्लोप। अब देखो यहां से यहां तक की वर्टिकल डिस्टेंस, इसकी ये वाली वर्टिकल हाइट थी कितनी, मान लो यहाँ पे थी y2 और यहाँ पे थी y1, क्या मैं इस हाइट को, इस वाली हाइट को y2 माइनस y1 लिख सकता हूँ, यस सर, इस वाली डिस्टेंस को, यस सर। इस वाली डिस्टेंस को y2 माइनस y1 लिख सकता हूँ। जी सर। अब इस वाली सर। जैसे ये, अब देखो ये वाली जो डिस्टेंस है, यहाँ पे क्या था, x1 y1 था, अब मुझे ये वाली डिस्टेंस चाहिए, हॉरिजॉन्टल में यही वाली डिस्टेंस तो चला है, यस सर, सर, यस सर। Yes, sir. यहाँ तक थी x2 और यहाँ तक है x1, क्या X2 इसको मैं minus- x2 माइनस x1 बोल सकता हूँ, Yes, sir. यस सर। क्लियर है, x2 माइनस x1, इसी रेशियो को हम बोलते हैं स्लोप। यस सर, यस सर। यस सर, अब ये थीटा अगर हमें निकालना है, हॉरिजॉन्टल से थीटा निकालना है, इसको टेन थीटा के इक्वल कर देते हैं। अरे टेन थीटा का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, Sir, Tan theta. perpendicular upon परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस, sir वही बन गया sir. अब देखो एक side परपेंडिकुलर, perpendicular और एक side हाँ base. एक साइड परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है कि नहीं, इसमें ये अगर थीटा है, ये Y बेस, वाली पर- ये वाला बेस हो गया, ये वाला बेस हो गया, ये वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अब yes, sir. देखो ये y वाला परपेंडिकुलर हो गया कि नहीं हो गया, y वाला परपेंडिकुलर, तो y2 माइनस sir. y1 अपॉन, और देखो बेस क्या है, बेस ये वाली डिस्टेंस है, ये क्या है x2 माइनस x1। जी तो सर। आप कैसे भी याद रख लो, चाहे 10 से याद रख लो, चाहे आप वो वाली फील जो मैंने बताई थी, दो हिल बना के, एक मोटा वाला एक पतला वाला, दो हिल बना के बताई थी, यस सर। उससे याद रख लो, चाहे आप फॉर्मूले से याद रख लो। मैंने आपको 3 तरीके बता दिए स्लोप को फील करने के। Sir, Clear इस है? एग्जांपल में सर स्लोप किसकी ज्यादा थी सर, फर्स्ट वाले की कि सेकंड वाले की? स्लोप बेटा ये दोनों के देखो, स्लोप फर्स्ट का 10 आया था स्लोप, और सेकंड में क्या आया था 1.1, स्लोप पहले वाले की ज्यादा थी। मैंने आपको यहाँ पे निकाल के भी तो बताया है। यस Yes, sir. हाँ? सर, यस सर। यस सर। ये स्लोप हुआ, ये फॉर्मूला आ गया स्लोप का। अब देखो ग्राफ्स पे जाने के लिए टाइम दिखाना, एक मिनट। अबे यार Sir, 26 हुआ है अभी तो। 26 हो गया, वही तो प्रॉब्लम है। 4 मिनट बेटा, सर करा दो जल्दी जल्दी। करवा हैं? दो सर। चलो लीनियर ग्राफ कर लेते हैं बस, ठीक है। y इक्वल टू mx प्लस सी, ये तो आपने सबने सुना होगा, y इक्वल टू mx प्लस सी। यस सर। mx प्लस सी का मतलब है y x के लीनियरली प्रोपोर्शनल है। लीनियरली मतलब ये कांस्टेंट है, ये m को ये कांस्टेंट है, जिसको हम स्लोप बोलेंगे, स्लोप बोलेंगे। अभी बताएंगे हम इसको। देखो यहाँ पे देखो, ये जो y जो था इसमें, y ये जो c क्या है, ये वाली डिस्टेंस है, इंटरसेप्ट यहाँ से, ये मान लो कोई वो था ओरिजिन है, ये ओरिजिन मान लो ओ ओरिजिन, यहाँ पे क्या है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0,0, इसके कोऑर्डिनेट है 0,0, और यहाँ से हम कोई अगर लाइन बनाए, अगर यहाँ पे c0 होता तो लाइन होती हमारी यहाँ से स्टार्ट। यस सर, यस सर। और ये जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं हम c, और ये जो स्लोप है ना, ये स्लोप है उसको हम बोलते हैं m, जैसे थीटा है ना, इसको हम m से भी निकालेंगे। देखो यहाँ से जी सर। देखो, इफ इंटरसेप्ट इज 0, इंटरसेप्ट उसको c को बोलते हैं इंटरसेप्ट, तो लाइन कहाँ से शुरू होगी 0 से,
y इक्वल टू एम एक्स, राइट। y इक्वल टू क्या थी, एम एक्स प्लस सी थी ना। Yes, sir. अगर ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया तो ये तो हट गया, तो y इक्वल टू एम एक्स की इक्वेशन आ गई। Yes, sir. अगर जी। c इक्वल टू जीरो है और m इक्वल टू 1 है, m इक्वल टू एग्जैक्टली 1 है, तो ये जस्ट दोनों के मिडिल में जाएगा 45 डिग्री के एंगल, 45 डिग्री के एंगल। अब देखो ये क्या होता है, ये स्लोप होता है। स्लोप क्या निकाला था हमने, स्लोप क्या निकाला था, सर y2 minus y1 और Y- x2 minus x2 minus 2 x1 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसीलिए तो बोल रहा था कि थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको बताने में। यस सर। अभी आप एक चीज देख लो, आप थोड़ा सा आपको एग्जांपल दिला देता हूँ, फील दिला देता हूँ थोड़ा सा। ये 45 डिग्री एंगल कैसे आया, देखो ये आपको डॉटेड लाइन दिख रही है, मैंने डॉटेड किया है, ये डॉटेड दिख रहा है ना, रेड रेड डॉटेड, अरे दिख रहा है Yes, ना। sir. यस सर। तो Yes, sir. क्या ये देखो यहाँ पे 0 0 है, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 0 0 है, x में कितनी डिस्टेंस चला है, ये 4, सर 4 सर ऊपर Yes, sir. y में कितनी चला है। 4. 4 अब देखो जो m की वैल्यू आएगी वो क्या है, स्लोप है। और स्लोप हम कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y. या फिर y1 अपॉन x2 माइनस x1, या फिर मैं इसको ये बोल सकता हूँ हाइट अपॉन बेस। अपॉन बेस। अरे यही तो थी भाई, Yes, sir. यस सर। Sir. इससे पता सर पता है यही सर। थी ना, हाइट अपॉन बेस, यही थी ना। Yes, sir. यस सर। अरे कुछ लोग भूल जाते, कुछ लोग बोलते हैं यार पता नहीं कहाँ से क्या लिख दिया है, इसलिए मुझे रिटर्न जाना नहीं पड़ता सर है। यही थी। क्लियर है, हाइट अपॉन बेस हो गया। सर जी अब देखो हाइट कितनी चला है, ये हाइट कितनी चला है, हाइट कितनी 4 चला है ना। और हाइट भी 4 चला है, बेस भी 4 चला है, बेस भी 4 चला है ना। यस सर। तो ये क्या आ गई, 1 आ गई, 1 आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो सर फिर आ गया 4 10, अब देखो 10 थीटा इक्वल टू 1 आ गया, तो क्या थीटा इक्वल टू 45 डिग्री आ जाएगा। यस सर। Yes, sir. यस सर। सर ऑल क्लियर सर। क्लियर है सब कुछ, हाँ? अगर हम इसको ऐसे माने कि जी, ये सर। जो Yes, sir. सर आगे सर। सर इसको हम सर ऐसे मान सकते हैं सर, एंगल ये 90 डिग्री का है तो इसका आधा सर 45 ही होगा। हाँ ये भी बोल सकते हैं आप, इसीलिए मैंने आपको देखो, मैंने पहले एंगल माना, उसके बाद मैंने आपको उसका प्रूफ दिया, या फिर मैं ये भी कर सकता था पहले प्रूफ देता तब एंगल मान लेता। अरे एक्स में जितना चल रहा है वाई में भी उतना ही चल रहा है, तो स्लोप तो 1 ही होगा ना उसका। यस सर। स्लोप क्या होता है, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल। यस सर। वर्टिकल में जो हाइट चला है और हॉरिजॉन्टल में जो हाइट चला है, उन दोनों का रेशियो को बोलते हैं स्लोप। यस सर तो इनवर्स फंक्शन का हम पढ़ाएंगे कल, क्योंकि टाइम बाउंडेशन यस सर। याद रखिएगा, लेकिन कल हम इनवर्स फंक्शन से शुरुआत करेंगे, ठीक है। जी सर। जी कल सर। कल की तो छुट्टी है ना आप लोगों की। Yes, sir. Yes, सर कल sir. की क्या Yes, sir. Yes, sir. स्कूल हैं, सर जी सर स्कूल एक्स्ट्रा क्लास Sir, एक्स्ट्रा क्लास कल के लिए। यस सर। क्लास ठीक ले है, लेना सर, एक्स्ट्रा छुट्टी सर है जी कल है स्कूल सर जी ले लो। जरूरत होगी तो बिल्कुल एक्स्ट्रा क्लास लगे, हम टेंशन मत लो। ठीक है सर। लेकिन अच्छा लगा, अच्छा लगा। हाँ मैसेज कर दूंगा ठीक है। लेकिन कितने लोग ज्वाइन कर लेंगे वैसे एक्स्ट्रा क्लास में, तो सर हम कर लेंगे ज्वाइन। सर जी मैं भी। हाँ, कर लेंगे सर। सर जी हम सब हो जाएंगे ज्वाइन। मैंने एक सर क्लास ली थी एक्स्ट्रा क्लास मॉर्निंग में, तो वो लोग कितने लोग ज्वाइन हुए थे, 7 लोग ज्वाइन हुए थे पूरे बैच में से। किस सन ली थी अब सर? सोचो, सर जी केमिस्ट्री की क्लास ली थी, किसी सर ने ली थी, सतीन सर ही हैं वो, पता नहीं किस बैच की ली थी उन्होंने। 7 लोग ज्वाइन हुए थे सर हमारी 7 सर। ऐसा इसी वजह से दिक्कत है, इसी वजह से एक्स्ट्रा क्लास का थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। सर कल है समझ में आ स्कूल रहा है? ठीक है सभी कर ठीक लेंगे है। सर। स्कूल नहीं बोल रहे हैं ठीक है, सर। फिर देखेंगे, फिर कर लेंगे कभी यार, फिर कर लेंगे, डोंट वरी। अभी आपका सिलेबस आराम से लाइन पे है, कोई दिक्कत नहीं है। सर। जब मुझे दिखेगा तभी लगा लेगा एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है। जी सर। जी सर। शाम को वैसे भी आप फ्री रहते हो ना, तो किसी दिन हम 5 बजे से पढ़ लेंगे, 5 से 7:30, ये भी तो पॉसिबल है। यस सर। सर जी क्लास सर। ठीक है, क्लास नहीं होगी जी सर है सर। ना? कल मैसेज आएगा आपको ग्रुप में। सर आया है सर भी सर, न्यू आ ईयर गया पार्टी है। करो। अच्छा न्यू ईयर की पार्टी करो, मैसेज आ गया।